आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न है कि दो रेखाएं x-3/2 बराबर y-2/3 बराबर z-1/λ तथा x-2/3 बराबर y-3/2 बराबर z-2/3 एक समतलीय है। तो रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो निम्न में से कौन से समतल पर स्थित होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला विकल्प है कि 3x + y + z बराबर 20 पर होगा, 2x + y + z बराबर 25 पर होगा, 3x + 2y + z बराबर 24 पर होगा, या फिर x बराबर y बराबर z पर होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दो रेखाएं दी गई है, तो माना मेरी L1 जो रेखा है उससे मान लेता हूँ कि x-3/2 बराबर y-2/3 बराबर z-1/λ है, तथा जो दूसरी रेखा उसको मैं L2 मान लेता हूँ, x-2/3 y-3/2 और तीसरा है z-2/3। ठीक है, तो L1 जो रेखा है वो मेरी माना बिंदु P से होकर जाती है, तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 3, 2, 1। ऊपर वाले निर्देशांक x1, y1 तथा z1 होते हैं। इसी प्रकार L2 जो है वो Q बिंदु से होकर जाती है, तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, 3 और 2। ठीक है, अब जो रेखा का आर्तीय रूप क्या होता है, x-x1/a बराबर y-y1/b बराबर z-z1/c। ठीक है, जहाँ पर a b c क्या होते हैं, रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। ठीक है, तो यदि मैं L1 रेखा के लिए लिख दूं कि जो इसका a सदिश होगा, दिक् अनुपातों का सदिश, वो क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा के। इसी प्रकार L2 रेखा के लिए क्या हो जाएगा, b सदिश को लिख दूं मैं, ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं P और Q बिंदु से जो क्या निकाल लेता हूँ, मेरा PQ सदिश निकाल लेता हूँ। तो PQ सदिश क्या हो जाएगा, Q सदिश माइनस P सदिश। ठीक है, अब देखो, तो PQ सदिश का जो मान आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 2 - 3i प्लस 3 - 2j प्लस 2 - 1k, यानी माइनस का i प्लस का j प्लस का k। अब देखो, मेरे पास दोनों रेखाएं जो हैं वो एक समतलीय हैं, तो PQ सदिश, A सदिश तथा B सदिश भी क्या होंगे, एक समतलीय होंगे, यानी L1 तथा L2 समतलीय हैं, तो PQ सदिश, A सदिश तथा B सदिश जो है वो क्या होंगे, वो भी समतलीय होंगे। सदिश जो है वो भी समतलीय होंगे। ठीक है, और समतलीय होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है कि तीनों सदिशों का जो अधिस्त्रिक गुणन है उसका मान क्या होता है, 0 के बराबर। ठीक, तो हम यहाँ से मान लिख लेते हैं। इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम, यहाँ से सारणी के रूप में लिख सकते हैं। PQ सदिश का मान है -1 और 1 और 1, और A सदिश का मान क्या था हमारे पास, A सदिश था 2, 3 और लैम्डा, यानी 2, 3 और लैम्डा। इसी प्रकार जो B सदिश था वो था 3, 2, 3। ठीक है, 3, 2, 3, इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, इसको हल करते हैं तो -1 गुणा 9 - 2 लैम्डा माइनस का 1, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 - 3 लैम्डा, 3 दूनी 6 - 3 लैम्डा प्लस का 1, 2 दूनी 4 - 9, 4 - 9 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा मेरे को, ये हो जाएगा -9 प्लस 2 लैम्डा माइनस के 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस के 5 बराबर 0। तो यहाँ से 2 और 3 5 लैम्डा बराबर 9 और 6 15 और 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को लैम्डा का मान कितना मिल जाएगा, 4, 20/5 यानी 4। ठीक है, तो अब देखो, मेरे पास क्या था कि रेखाएं थी, लैम्डा का मान आ गया, तो पहली रेखा क्या थी मेरे पास, पहली रेखा थी
x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 2/3। तो L1 जो रेखा थी उसको लिख सकता हूँ x माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे पास जो L1 रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, लेमडा का मान रखते ही x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 1/4। इसको यदि मैं अल्फा मान लूँ और इसी प्रकार L2 जो रेखा है वो मेरी क्या हो जाएगी, वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि उसमें हमें कुछ ज्ञात करना नहीं था। x माइनस 2/3 y माइनस 3/2 बराबर z माइनस 2/3। इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3, y का निर्देशांक हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2, यहाँ से z निर्देशांक हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 1। इसी प्रकार इस रेखा के लिए कितना हो जाएगा, यदि मैं ज्ञात करूँ तो x निर्देशांक हो जाएगा 3 बीटा प्लस 2, y निर्देशांक कितना हो जाएगा 2 बीटा प्लस 3, z निर्देशांक हो जाएगा 3 बीटा प्लस 2। अब देखो L1 तथा L2 जो है प्रतिच्छेदी है, तो इनके जो निर्देशांक हैं x और y निर्देशांक, x पर जो बिंदु होगा वही y पर बिंदु होगा प्रतिच्छेद करती है। तो यानी L1 पर जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक जो है L2 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक से समान होंगे। तो मैं इनके x, y और z निर्देशांकों की तुलना करूं तो यहाँ से जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बराबर 3 बीटा प्लस 2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर माइनस का 1। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं नाम, ठीक है। y निर्देशांक लिखने पर 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 2 बीटा प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 बीटा बराबर 1। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और z निर्देशांक लिख दूं मैं तो 4 अल्फा प्लस 1 बराबर 3 बीटा प्लस 2 बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 3 बीटा बराबर 1। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यदि मैं क्या क्या कर दूं यहाँ से कि समीकरण 3 में से 2 को घटा 1 को घटा दूं, तो 3 में से यदि मैं 1 को घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस के 2 अल्फा प्लस के 3 बीटा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 बीटा से 3 बीटा कट जाएगा तो 2 अल्फा बराबर 2, यानी अल्फा का मान मेरे पास आ गया 1। अब यदि मैं अल्फा का मान समीकरण 2 से अल्फा के स्थान पर 1 रख दूं तो माइनस 2 बीटा बराबर 1। यहाँ से मेरे पास बीटा का मान कितना आ जाएगा 2 बीटा बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। बीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान था मेरे पास 3 अल्फा प्लस 2, यानी 3 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 5। y निर्देशांक था मेरे पास, ठीक है, ये सॉरी ये मेरे पास था y निर्देशांक। तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा, x निर्देशांक हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3। देखो y निर्देशांक था 3 अल्फा प्लस 2 और x निर्देशांक हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3, ठीक है। तो x 2 अल्फा प्लस 3 यानी 2 गुणा 1 प्लस 3, तो ये भी हो जाएगा 5। ये भी कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार z निर्देशांक यदि मैं ज्ञात करूँ, ठीक है, तो z निर्देशांक 4 अल्फा प्लस 1 बराबर 4 गुणा 1 प्लस 1, यानी ये भी हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसे हम थोड़ा साफ लिख लेते हैं। ये किसके बराबर था, x निर्देशांक जो था वो भी था 5 के बराबर, ठीक है। तो मेरे x, y और z के निर्देशांक किसके बराबर आ गए, 5,5,5 के बराबर आ गए, ठीक है। तो अभी किस पर स्थित होंगे, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आगे 5,5,5। यदि मैं पहले में रखूँ तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी ये हो गया 10 और 15 25। तो 25 जो है 20 के बराबर नहीं है, तो यानी पहला विकल्प गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 2 गुणा 5 प्लस 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 20, जो कि 25 के बराबर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 5, ये कितना हो गया 10 15 और 30 हो जाएगा, जो कि
24 के बराबर नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये है 5 बराबर 5 बराबर 5, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 4 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।